दोस्तों इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे हार्ट का साइज एक क्लेंच्ड फिश जितना होता है और उसकी लोकेशन दोनों लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होती है, इसलिए जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर एक कार्डियक नॉच भी बन जाता है। हमारे हार्ट के पास 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर वाले दोनों छोटे चेंबर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे बड़े वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये बात याद रखना। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसलिए हम उसको ब्लू कलर से दिखाते हैं, और जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसलिए हम उसको रेड कलर से दिखाते हैं। इस वीडियो में हम हर एक चेंबर ऑफ द हार्ट को डिस्कस करेंगे उसकी ब्लड की मूवमेंट के साथ। स्टार्ट करते हैं हम राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है दो बड़ी बड़ी वेन से, जिनका नाम है सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा हेड एंड नेक रीजन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है और इंफीरियर वेना कैवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। अब राइट एट्रियम से ब्लड भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। इसको हम पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, जो कि आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये बात याद रखना। तो हमारे पास दो पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स के पास। अब लंग्स में जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो वापस भेजा जाता है वाया पल्मोनरी वेन। ये एक लौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब ये और एक बात याद रखना कि हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, 2 ऑन ईच साइड, पर 2 ही पल्मोनरी आर्टरी होती है, 1 ऑन ईच साइड। अब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड भेजा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड भेजा जाता है अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ ब्लड को रेगुलेट करती हैं हार्ट की वॉल्स। हमारे पास 2 वॉल्स होती हैं, पहली है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स और दूसरी है सेमिल्यूनर वॉल्स। अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होती हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, जो कि 2 तरह की होती हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हार्ट की वॉल्व होगी उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हार्ट की वॉल्व है उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। अब सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ पे मिलती हैं? ये बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और बेस ऑफ अयोटा में होती है। जो बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक में होगी उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, और जो बेस ऑफ अयोटा पे होगी उसे हम बोलेंगे अयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। ये सारी ब्लड की मूवमेंट इस तरीके से होती है जिस तरीके से मैंने अभी पेन मूव किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है।